जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज हम लोग बुढ़ाना में हैं क्योंकि कल सत्ता परिवर्तन यात्रा जाएगी शामली और ये है सहारनपुर मंडल का जिला उत्तर प्रदेश में शामली, जिसमें 3 विधानसभाएं हैं। शामली, कैराना और थाना भवन। कल हम लोग जाएंगे शामली। सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं और आज के कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारियों को और जो माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग पहुंचे उनका भी आभार प्रकट करता हूं। लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ये हुआ जिस पे डेवलपमेंट पे मुझे जो है वो करनी है, आप लोगों से चर्चा करनी है और मुझे अभी ये जानकारी मिली, मुझे लगा कि इस पे मैं आपसे बात करूं। थोड़ा सा तकलीफ दे है। सबसे पहले तो मैं कल के लिए निमंत्रण देता हूं शामली जिले के साथियों को कि वो कल सत्ता परिवर्तन यात्रा का हिस्सा बने और जो लोग साथ चल रहे हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है आंदोलन को मैं मदद करने के लिए, कार्य को मजबूत करने के लिए, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। लेकिन मैं निमंत्रण भी देता हूं साथ साथ शामली जिले के हमारे साथियों को कि कल उनके जिले में कार्यक्रम है तो वो अपनी संख्या का जो है ध्यान रखते हुए अपनी रैली के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और इस सत्ता परिवर्तन यात्रा को घर घर तक पहुंचाएं। जो हमारे 32 विषय हमने रखे हैं, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और उत्तर प्रदेश की काया पलटने के लिए जो प्रतिज्ञा संकल्प हमने किए हैं 32, उनको घर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक विषय जो है जिस पे मुझे बात रखनी है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये भांडी सिंडरा में वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट के समर्थन में जम्मू से श्रीनगर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय तक एक मार्च निकाला जाना था और इस दौरान आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के वरिष्ठ नेताओं ने उसमें हिस्सा लिया, जिनमें से एडवोकेट रजत रमित, सुरेंद्र अत्री, बलराम राज अहिरवार और एक और हमारे साथी हैं जिनको तालिब हुसैन, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब ये प्रकरण क्या था? प्रकरण ये था कि जम्मू में SC, ST, मुस्लिम और अम्बेडकरवादी समुदाय के जो संयुक्त आंदोलन वन अधिकार अधिनियम के समर्थन में शुरू हुआ, उसे दबाने का प्रयास किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमारे साथियों को, जैसा पुलिस करती है आंदोलन को खत्म करने के लिए, गिरफ्तार कर देती है, उसके बाद जब हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर जो है FIR लिखी गई कि उनको वहां पथराव हुआ और इस तरह की चीजें की गई। हालांकि उनके पास एविडेंस है, लेकिन न्यायपालिका यहाँ कहाँ सुनती है आजकल। लेकिन मैं सुबह वहां के अधिकारियों से बात करूंगा, इस तरह का अन्याय हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। 2 दिन जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा में होने की वजह से मुझे बहुत जानकारी उनकी नहीं मिली। मुझे लगा होगा कि पुलिस ने अगर डिटेन किया तो छोड़ देगी, लेकिन मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ की जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जुल्म कर रही है और जुल्म हम लोगों ने कभी सहा ही नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ वहाँ की सरकार को, हमारा कार्यकर्ता हमारा परिवार है और अपने परिवार पे आँच आना के समय हम हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर सत्ता को कोई घमंड हो, सत्ता कोई अहंकार हो और सत्ता को लगता हो कि वो हमारे भाइयों को जेल भेज के उनके हौसले तोड़ देगी,
या वो उनको डरा देगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर की टीम को, कितने ही मामलों में कठुआ हो या कितने ऐसे मामले में जहां उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, संघर्ष किया है, वो लोग डरने वाले लोग नहीं है। गलतफहमी है सरकार को, सरकार उनकी अपनी गलतफहमी दूर कर ले। ना वो डरने वाले, ना उनका साथी डरने वाला चंद्रशेखर। अगर जल्दी इसमें निर्णय नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा, तो अपने साथियों के को न्याय दिलाने के लिए हम लोग वहां भी जाएंगे। हम लोग हटने वाले नहीं, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सरकार को। मैं दोबारा बता रहा हूं, हमारे भीमा आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं एडवोकेट रजत रमित जी, प्रदेश महासचिव सुरेंद्र अत्री जी, आजाद समाज पार्टी प्रवासी विंग के अध्यक्ष हैं बलराज अहिरवार जी, और उनके साथी हैं तालिब हुसैन जी। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं जो मुझे दी गई है कि पुलिस ने इनके साथ मारपीट भी खूब की है। लाठी का दम आप ये कमजोर लोगों पे क्यों दिखाते हो? पकड़ो टेररिस्टों को, उनके ऊपर दिखाओ लाठी का दम। लेकिन आपको ये कमजोरों की पीठे क्यों दिखाई देती है कि भाई खूब लाठी चला सकते हो आप, खूब इनको पीड़ा पहुंचा सकते हो, खूब नुकसान पहुंचा सकते हो। ये काम तो बहुत आसान है। आम आदमी का विश्वास कानून में है, आम आदमी का विश्वास पुलिस में है, आम आदमी का विश्वास एजेंसियों में, संविधान में है। और जब सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाएं या फिर सिर्फ किसी को दबाने के लिए निरंकुश हो जाएं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, तो क्या कहा जा सकता है? तो ये जो घमंड अहंकार में आपने किया है, इसका जवाब हम आपको कल अपनी यात्रा जो है, चाहे हमें ये स्टॉप करनी पड़े, हम देंगे आपको। इतने कमजोर नहीं हम लोग कि हम अपने लोग भाइयों के अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। और आप हमारे निर्दोष भाइयों को जेल भेजोगे। हम पे वीडियो एविडेंस से मुझे बताया गया कि जब पुलिस ने उठा के उनको जीप में बिठा लिया, उसके बाद जो है वहां जो भी हुड़दंग हुआ है, जो भी कोई बात हुई है, उसके बाद हुई। तो जिन लोगों का रोल नहीं, उन पे इतनी सख्त कार्रवाई करके क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप उनकी आवाज को दबा लेंगे, आप उनको डरा देंगे? ना झूठे मुकदमों से हम पहले डरे, ना आप डरेंगे। और देखो, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का विषय है। हम अपने SC ST भाइयों के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ेंगे, ये बात सरकार जान ले। अगर न्याय नहीं हुआ तो संघर्ष होगा, और संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग ना डरने वाले, ना हटने वाले, ना पीछे हटेंगे। और जो भाई हमारे जेल गए हैं वो क्रांतिकारी साथी हैं, वो भी डरने वाले नहीं है। गलतफहमी मत रहना कि वो घुटने टेक देंगे, वो तो संघर्षशील साथी हैं। हमारे रजत साहब जो हैं, सुरेंद्र अत्री साहब, तमाम हमारे भाई जो हैं, चाहे बलराज हो, वो हटने वाले नहीं। मैं उनको जानता हूँ, मैं उनसे मिला हूँ, वो मजबूत लोग हैं, वो मिशन के सिपाही हैं, क्रांतिकारी हैं, वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और जेल से आके और ज्यादा मजबूती से लड़ेंगे। मैं उनके परिवारों को भी कहता हूँ कि वो परेशान ना हो, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए जेल गए हैं। इस जालिम हुकूमत ने उनको जेल भेजा है, वो कोई गलत काम करते हुए जेल नहीं गए। मुझे पीड़ा इस बात की कि उनके आंदोलन की जानकारी पहले से मुझे नहीं थी, वरना मैं तत्काल उसमें हस्तक्षेप करता। लेकिन अभी भी मैं अपने भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि वो अकेले नहीं है, हम लोग उनके साथ हैं। किसी मदद की जरूरत पड़ेगी, कहीं आना जाना पड़ेगा तो जाएंगे, इधर भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा करेंगे। जम्मू कश्मीर भवन का घेराव करना पड़ा दिल्ली में तो वो भी करेंगे, लेकिन अपने भाइयों को अन्याय नहीं सहने देंगे। रही बात यात्रा की, तो यात्रा मैं पुनः आपको बता दूं, कल शामली में रहेगी। उससे पहले महिला चौपाल होगी, माओं से, बहनों से बात होगी, उनको बताया जाएगा कि पार्टी पावर में आने के बाद क्या करेगी, उनकी तकलीफों को सुना जाएगा। मेरे एक साथी हैं रविद कश्यप साहब, जिनका हत्या हुई है, मैं उनके परिवार से भी सुबह मिलने जाऊंगा और फिर हम लोग यात्रा में जाएंगे। और मैं बड़ा गौरवशाली हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह के गर्मी में, जिस तरह के एटमॉस्फेयर में खूब गर्मी, ऊपर से बिल्कुल सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और नीचे जमीन से भी आग निकलती है, तो भी कार्यकर्ताओं का हौसला, जोश, जुनून के नारे कितना बल पैदा करते हैं एक अपने कार्यकर्ता में, एक साथी में। ये इस बात का आपको एहसास नहीं, मुझे एहसास है। आपने मुझे सुना, आपका आभारी हूँ। लेकिन आप इसको शेयर करके जरा जम्मू कश्मीर सरकार तक भी पहुंचा दे, टैग करके, तो और भी अच्छा लगेगा। और मैं वहां की पुलिस से, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से कहना चाहता हूँ, इस अन्याय को रोकिए, क्योंकि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानते हैं। और अगर वो कुछ गलत कर रहे होते तो शायद हम उनके लिए नहीं कहते, लेकिन अगर आप निर्दोष लोगों को सिर्फ और सिर्फ दमन करने की नीयत से जेल में डालने का काम करोगे, उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम करोगे, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये बात आप जान लो। अब इस देश में भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, संविधान है।
तो जो संविधान के विरोध में कार्य कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, जो संविधान के लिए लड़ रहे हैं उन पर मत कीजिए। धन्यवाद। कल आपसे शामली मुलाकात होगी और मुझे उम्मीद है शामली के साथी भी मेरठ और बिजनौर की तरह कल अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और जो 32 मुद्दे हैं उनको भी गली गली तक पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने मुझे सुना, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं पुनः बता दूं, आज हम लोग बुढ़ाना में हैं, रात्रि विश्राम का कार्यक्रम यही है। कल आपसे मुलाकात होगी। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामना।